यूट्यूब के मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं जो अभी जिस विषय में जिस संदर्भ में बात करने जा रहा हूँ वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो है हर आदमी से जुड़ा हुआ चीज़ है, हर मानव से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसके बिना कोई मानव जो है जीवित नहीं रह सकता, हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। जो कहने का मतलब है हमारे शरीर में यह एक ऐसा चीज़ जो सारे मानव के, सारे प्राणियों के पास ये चीज़ होता है। ये इसी के संदर्भ में मैं जानकारी आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो पर बने रहें। इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारा वीडियोज़ आपको सीखने का, इस वीडियो से कुछ मौका मिलता है, मिलेगा ही, क्योंकि आपके बच्चों को, आपके परिवार को, या आपको, या आपके रिलेशन सगे संबंधियों को मैं ऐसा चीज़ देने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में जानकारी देना मैं दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप चाहूँगा कि आप कृपया करके अब तक हमारे यूट्यूब पर जो मेरे चैनल है वो उनको अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियोस को, और सगे संबंधियों में जो है सो शेयर करें, और बेल आइकन बटन को दबाकर और नए वीडियोस का जो है सो आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करें, नोटिफिकेशन इसका जो है प्राप्त करें। और इसी के साथ मैं पुनः जो है सो मैं बताने जा रहा हूँ जिस संदर्भ में, वह जिस विषय में बताने जा रहा हूँ वह विषय है वो आपको रुधिर के संबंध में बताने जा रहा हूँ, ब्लड के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। यह जो ब्लड है वह हर प्राणी के पास, हर मानव के पास ही होता है। इसके बिना मनुष्य की जिंदा नहीं रह सकता है, कोई भी मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है। तो इस ब्लड के संदर्भ में आप बने रहें। वीडियो पर मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि ब्लड जो है सो क्या होता है, और ब्लड कितने प्रकार के हैं, और ब्लड अगर हमारा कमता है तो उससे जो है कौन कौन सी बीमारी होती है, उस संदर्भ में मैं बताऊंगा। आप वीडियो पर बने रहें और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बारी बारी से देता रहूँगा, और ये आप जानकारी प्राप्त करते रहें। इसी के साथ ब्लड क्या है, रुधिर क्या है, खून क्या है, यह मैं बताने जा रहा हूँ कि रुधिर जो एक तरल पदार्थ है, एक द्रव है, जो यह आपको जो है सो अपने मेरे जो है नर्व जो है उसमें जो है सो प्रवाहित होता रहता है, उसके अंदर जो है सो प्रवाहित होता है और पूरे शरीर में प्रवाहित होने का काम करता है, बहिकाओं में प्रवाहित होता है। इस संदर्भ में बताऊंगा कि ब्लड कितने प्रकार का है। ये ब्लड जो है सो आपको 4 प्रकार का होता है। मैं बता रहा हूँ कि ब्लड जो 4 प्रकार का होता है वो कौन सा ब्लड है, उस संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। तो वो ब्लड ग्रुप जो है ब्लड ए, ब्लड बी, उसके बाद में आपको ए बी और ओ ग्रुप। यह जो 4 प्रकार के आपने जो ब्लड सुना, और वह ब्लड जो है सो इसी प्रकार से हर मानव में ये 4 प्रकार का ब्लड, कोई ना कोई ब्लड जो है सो इसमें होता है। और इसी तरह से ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, इसी प्रकार से बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, और ए बी पॉजिटिव और निगेटिव, और इसी प्रकार से आपको ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। इस प्रकार से आपको जो ब्लड ग्रुप जो है उसके संदर्भ में मैंने बताया कि आप वो ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। वह ऐसा ग्रुप होता है जो सभी को ब्लड दे सकता है, इस प्रकार का, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। इसी प्रकार से आपको ए बी ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो ए बी, जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है, जो सभी ब्लड से मतलब ले सकता है। वह इस प्रकार से मैंने 4 प्रकार का ब्लड बताया। इसके बाद में ब्लड जो है सो उसमें कौन सा रक्त कणिकाएँ होते हैं, इस संदर्भ में मैं बताऊंगा। ब्लड के कितने रक्त कणिकाएँ हैं उस पर से आप ये जानें कि लाल रक्त कणिकाएँ
प्रथम। दूसरा जो है सो श्वेत रक्त कणिकाएँ, और थर्ड जो है प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के कणिकाएँ होते हैं। लाल रक्त जो कणिकाएँ हैं, ये अगर यही ब्लड जो है सो अगर इसकी सेल जो है सो बनना कम होता है, रक्त बनना कम होता है, तो वैसे स्थिति में जो है सो आपको वो एनीमिया का रोग होता है। एनीमिया रोग जिसमें खून की कमी हो जाती है, खासकर महिलाओं में जिस समय प्रेग्नेंट होती है महिला, या नॉर्मल महिला का जो ब्लड होता है उसकी जो मात्रा है, ब्लड हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है, वह मात्रा कम से कम 12 से लेकर और 16 तक उपलब्ध होना चाहिए, मात्रा मिलीग्राम होनी चाहिए। इसी प्रकार से जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उस पीरियड में इसकी मात्रा 11 मिलीग्राम से लेकर 15 मिलीग्राम के बीच होनी चाहिए। चूँकि प्रेगनेंसी अवस्था में जो है सो प्रेगनेंसी अवस्था में ब्लड की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और ब्लड जो है आपको लाल जो दिखता है, लाल दिखने का सबसे बड़ा कारण होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखता है। तो आपने देखा और ये सुना कि जो मेरे शरीर में जो ब्लड रुधिर वाहिकाओं के द्वारा जो है ये पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, और पूरे शरीर में ये हर सेल में जाके ब्लड जो है सो सेल का निर्माण करता है। इसी प्रकार से इनका जो काम है, रुधिर का जो काम होता है कि फेफड़ा से रुधिर ले जाकर और लाल रक्त को ले जाकर और सभी सेल में, सभी अंगों के सभी सेल में ले जाकर उनको जो है सभी सेलों तक पहुंचाना इनका ये काम होता है। और छोटी आंत से जो पर डे जो पाचन युक्त जो पदार्थ है, जब वो पच जाता है तो उसका जो एक पदार्थ है उसको जो है ब्लड अपने साथ जो है लेकर सभी सेलों में पहुंचाने का काम करती है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो ब्लड जो है सो लेकर फेफड़े में छोड़ने का, उत्सर्जन करने का काम करती है। इसी प्रकार से जो विषाक्त पदार्थ होता है ब्लड में, वो भी जो है सो रक्त रुधिर जो वाहिकाओं में के द्वारा ये जो है सो बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से लाल रक्त की जब कणिकाएँ कमती चली जाती है तो वैसी स्थिति में जो है सो एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। और ब्लड की कमी होने से विभिन्न तरह का रोग होता है। वह कौन कौन सा रोग होता है इस संदर्भ में मैं बता रहा हूँ कि ये जो रोग है वो जैसे कि ब्लड की कमी हो जाने से होता है चक्कर आना। उसके बाद में है दूसरा नंबर जो है कि ब्लड अगर कम है तो लोगों को वीकनेस आएगा, कमजोरी आएगा। थर्ड नंबर वह जो है सो बेहोश हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। उसके बाद में आप जो रक्त काल्पता कहने का मतलब रक्त की जो कमी है वो बनेगी, जिसको एनीमिया रोग कहते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड हमारे शरीर के लिए, मानव के लिए बहुत बड़ा मायने मतलब रखता है। और ब्लड का जो निर्माण है वह जब कम ये स्थिति है कि वह अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में हमेशा इसका पुनः निर्माण होता रहता है। ब्लड का अगर बैकबोन में किसी भी तरह का चोट लग गया है, अस्थि में चोट लग गया है, तो वहाँ पर यही जो है लाल रक्त कणिकाएँ बनना कम हो जाती है। और ब्लड को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निर्माण करते हैं उस संदर्भ में है कि जैसे हेल्दी फूड खाकर, संतुलन बैलेंस डाइट लेकर हम ब्लड का निर्माण करते हैं। चुकंदर का उपयोग करके, चुकंदर खाकर ब्लड का निर्माण होता है। अनार खाकर उसका हीमोग्लोबिन बढ़ाया जाता है, जल्दी से जल्दी ये जो है सो ब्लड्स बनता है। इस प्रकार से आयरन का जो कैप्सूल है और आयरन बहुत सारी संबंधित जो चीज़ें हैं और उसमें जो है सो ब्लड का जो है सो निर्माण होता है। इस प्रकार से मैं ब्लड जो बहुत आवश्यक चीज़ है इसके संदर्भ में मैंने बताया है कि यह बहुत ज़रूरी है जानना कि मेरे मानव शरीर में, ये जानना ज़रूरी है कि आपके शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए, कितना होता है, एक मानव के शरीर में कितना ब्लड होता है, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो 5 लीटर
लगभग जो है सो ब्लड हर मानव के शरीर में होता है। और ये लाल रक्त जो कणिकाएँ हैं, ये लाल रक्त जो है उनके जो ब्लैक ब्लड, इनकी जो है सो आयु जो होती है कुछ समय से लेके 120 दिन की आयु मैक्सिमम होती है। फिर इनका जो है पुनर्निर्माण होता रहता है। इसी प्रकार से आपने देखा श्वेत रक्त जो आपने देखा कणिकाएँ, यह प्रतिरक्षा का काम करता है, ये रोगों से दूर रखने का काम करता है, हमारे बैलेंस इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को दुरुस्त रखता है, जिससे किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो, उससे सुरक्षा देने का ये काम करता है। तो मैंने जो आज जो है सो मेरा जो विषय था कि आपको जो एक ब्लड के बारे में जो मैं जानकारी दूँ, जो एक मैसेज दूँ, जो आपके परिवार में को मैसेज मिले, इस समाज में मैसेज मिले, इस देश में मिले मैसेज मिले लोगों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें। मैं इसी के लिए मैं आज ये विषय रखा था। फिर पुनः मैं एक नए विषय पर मैं चर्चा करूंगा, जिससे आप सारे लोगों को लाभ मिलेगा। फिर पुनः मैं मिलता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले चाहूँगा कि एक बार फिर जो है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।